अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। देखें, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो कांस्टेंट नहीं होती है, वेरी होती रहती है। उसके रीजंस आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इस फार्मूले से देखें तो इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस हिसाब से हमें रेशो बन जाएंगे V1 अपान V2, T1 अपान T2 और ये आएगा स्क्वायर रूट में। ये हम न्यूमेरिकल में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक एम्पेरिकल फार्मूला है जिसमें हम बताते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को 1 केल्विन डिग्री या 1 सेल्सियस डिग्री अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उससे जो साउंड की स्पीड में जो इजाफा होगा वो 0.6 मीटर पर सेकंड का होगा। पहले ये पॉइंट लिख लें। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर थ्रू 1 सेल्सियस डिग्री या 1 केल्विन डिग्री साइज सेम है दोनों की, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ लें। देखें, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 सेल्सियस पे साउंड की स्पीड क्या है, तो 0 सेल्सियस पे आपको पता है कितनी होती है, 332। 1 डिग्री आपने टेम्परेचर राइज किया तो इसमें इजाफा आएगा 0.6 का, यानी ये हो जाएगा 332.06। पर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 सेल्सियस पे कितनी होगी, तो 1 डिग्री बढ़ाने से 0.6, दूसरी डिग्री बढ़ाने से 0.6, तीसरी डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री, तो ये तकरीबन 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 332 में 3 ऐड करेंगे, 335 हो जाएगा। एक सिंपल फार्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 332 प्लस 0.6 टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये एक जनरल फार्मूला है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई 10 सेल्सियस पे साउंड की स्पीड बताओ, तो 10 सेल्सियस पे अगर मुझे फाइंड करनी होगी तो मैं लिखूंगा 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10। जो भी टेम्परेचर आप सेल्सियस में दोगे वो मैं यहाँ पुट करूँगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 338 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप अपने पास रखें। अब हम दूसरे इफेक्ट डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट करें अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ विंड। देखें, जिस डायरेक्शन में विंड होती है ना, उस डायरेक्शन में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। और दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। जब एयर में नमी होती है ना, तो एयर की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं जब एयर में नमी आती है तो उसकी डेंसिटी पे इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से हम कहते हैं कि साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। सो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है। अच्छा, एक और इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखें, अगर एयर का प्रेशर कम या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हम कहते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्योंकि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे
प्रेशर को इंक्रीज करने से देखें ये बल्क मॉडुलस है, ठीक है, और ये जैसे आपने देखा था कि P अपान गामा, P अपान और ये था डेंसिटी। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ेगी। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये वो इफेक्ट हैं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करती है। इस तरीके से अगर आप गैसेस में से कंपेयर करवाएंगे तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली proportional to the square root of molar mass of gas। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन गैस में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन गैस में, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो कम है, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन देखी थी ना, गामा RT अपान M, तो ये M नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आप नोट कर लें, तो फिर हम इस पे कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें। द लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव कैन बी वेरीफाइड। तो ट्रांसफर वेव्स के लॉज को वेरीफाई करने के लिए हम सोनोमीटर यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्पीड जो होती है साउंड की एयर में वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, तो ये होगा 3 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज एट 27 सेल्सियस। यानी 27 सेल्सियस पे हम समझते हैं स्पीड V है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 27 में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो 300 K हो जाएगा। और दूसरी स्पीड क्या होगी, जबकि दूसरी स्पीड डबल होनी चाहिए और हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमने रेशो पढ़ा था V1 अपान V2, T1 अपान T2। तो यहाँ पे रखेंगे V, यहाँ पे रखेंगे 2V, यहाँ पे रखेंगे 300 K और यहाँ पे हमें T फाइंड करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये 1/4 होगा, ये 300 K इंटू T होगा, तो T बराबर हो जाएगा 1200 K। पर हमें सारे ऑप्शन हमारे सेल्सियस में हैं, तो सेल्सियस में लाने के लिए 273 माइनस करेंगे तो ये होगा 927 सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट। तो जो गैस मास में सबसे कम होगी उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, यानी H2। उसके बाद क्वेश्चन है, इस पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो लिख लेता हूँ, आइसोथर्मली, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेप्लास द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेक प्लेस। तो ये एडियाबेटिकली होते हैं। लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो लेप्लास अगर न्यूटन का पूछेंगे तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, लेप्लास का पूछेंगे तो गामा आएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 सेल्सियस। 20 सेल्सियस पे साउंड की स्पीड क्या होगी, तो मैंने फार्मूला बताया था 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो जब आप इसको करेंगे ये 12 होगा, 12 ऐड करेंगे तो 344 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज चेंज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, इस वेलोसिटी आपको पता है अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, इसलिए 2 and 3 यानी डी ऑप्शन होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।